नीतीश कुमार के जदयू को 20 से ज्यादा सीट लाना करीब करीब असंभव। 20 से अधिक सीटें नहीं आई। उनके पास 72 विधायक थे, तो 110 पर समझौता उन्होंने कर लिया। आज जब 42 है तो उनको 150 सीट तो मिलने से रहा नहीं। जैसे ही कोई तीसरा विकल्प खड़ा हो जाए तो ये समीकरण पूरी तरीके से साफ हो न हो, लेकिन चरमरा तो जरूर जाएंगे। तो नीतीश कुमार अगर चेहरा बने रहते हैं तो वो मुझे लगता है कि एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी साबित होंगे। प्रशांत जी, देखिए, मैं आपकी बात से सहमत भी होता हूं और मैं पिछले 1 दशक से कहता आ रहा हूं कि बिहार जो है वह बुड्ढों का प्रदेश बनता जा रहा है। और आपने भी पदयात्रा में यह बात कही और यह बात बहुत पॉपुलर भी हुई और वायरल भी होता रहता है कि बिहार में 2 ही तरीके के लोग हैं। अमीर का बच्चा पढ़ने जाएगा और गरीब का बच्चा कमाने जाएगा, फिर यहाँ बूढ़े लोग ही रह जाएंगे। लेकिन जाति का दलदल तो है ही बिहार में, और जाति के दलदल से कैसे निकलेंगे। और फिर देखिए नीतीश कुमार, अब तो बीजेपी ने भी मान लिया कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा या पहले हो, उसका नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। इससे अच्छी बात जी तो जनसुराज के लिए जी कुछ हो ही नहीं सकती थी। अच्छा, कि नीतीश कुमार चेहरा बने रहे। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ ही तो सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी आज जमीन पर है। अच्छा, सरकार में के मुखिया नीतीश कुमार हैं। जी। तो नीतीश कुमार अगर चेहरा बने रहते हैं तो वो मुझे लगता है कि एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी साबित होंगे। कुछ लोगों का ये दावा होगा नहीं, लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, लोकसभा में वोट न नीतीश को पड़ा ना लालू जी को पड़ा, वोट सिर्फ मोदी को पड़ा और लालू को के खिलाफ पड़ा। जो नीतीश जी को वोट मिला, जो 12 लोग उनके जीते हैं, वो जदयू को वोट नहीं है। जदयू को वोट नहीं है, वो लालू जी के खिलाफ का अच्छा वोट है। वो आप भी यहाँ राजनीति कवर करते हैं जी। जो यहाँ पर जमीनी हकीकत है कि चाहे वो आदमी जितना भी नाराज हो, एक वर्ग ऐसा है जो किसी भी हालत में लालू जी को वोट नहीं दे सकता है जी। उसी तरह एक वर्ग ऐसा है मुसलमानों का जो कितना भी लालू जी से नाराज हो, वो भाजपा एनडीए को वोट नहीं दे सकता। बिल्कुल, उसका परिणाम है जो लोकसभा में आपने देखा। लेकिन जैसे ही कोई तीसरा विकल्प खड़ा हो जाए तो ये समीकरण पूरी तरीके से साफ हो न हो, लेकिन चरमरा तो जरूर जाएंगे। जिसका उदाहरण आपने रुपौली में देखा जी कि जातीय समीकरण बीमा भारती जिस समाज की से आती है, लोग बताते हैं कि उस विधानसभा में 40-45 हजार तो सिर्फ उनके बिल्कुल गंगोता जाति के वोट है। यादव समाज वहां 15 हजार है, 45 हजार मुसलमान है जी। उस मुताबिक से कम 1,10,000 वोटर तो आरजेडी के हुए। बिल्कुल, उनको वोट आया 32 हजार और तीसरे नंबर पे रहे। नीतीश कुमार जी और एनडीए की जो बात है, आप लोग बताते हैं सब लोग की पूरा अति पिछड़ा इन्हीं का है, इन्हीं पर सबका प्रभाव है। तो वहां पर अति पिछड़ों की संख्या करीब करीब 90,000 है। वो पूरा क्षेत्र ही अति पिछड़े का है। धानुक है, केवर्त है, तमाम जाति। उनके कलाधर मंडल हार गए। जीता कौन? शंकर सिंह। वो आदमी जीता जो कभी जीवन में नहीं जीता था, पहले चुनाव लड़ता रहा। बिल्कुल। ना आपके पास संगठन है, ना आपके पास चुनाव लड़ने की व्यवस्था मतलब मालजाल की बात कर रहे हैं? नहीं, मालजाल तो सत्ता में है, बहुत मालजाल है। व्यवस्था मतलब मालजाल से आदमी चुनाव नहीं जीतता। चीजों को एकत्रित करके अपने समर्थकों से वोट करा लेना, बिल्कुल, वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। आप तो इतने दिन से राजनीतिक पत्रकार हैं, भाजपा जैसे बड़े दल में जहाँ इतने बड़े संगठन का दावा किया जाता है, वहां पर भी हर बूथ पर आदमी आ जाए, मोबिलाइजर आ जाए, अपने समर्थकों को आप घर से निकाल ले, ये साधारण बात नहीं है। तो जदयू इन तीनों ही पहलू पर विश्वसनीयता नेता की कम हुई है। सरकार और सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर कोई उत्साह नहीं है, बल्कि ज़्यादातर वर्गों में निराशा है। संगठन आपके पास कभी मजबूत रहा नहीं है। जदयू के कार्यकर्ता का जो कंधा है वो झुका हुआ है, उसको भविष्य नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार सूर्यास्त की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि आप मान रहे हैं। हाँ, नहीं, आप भी मान रहे हैं, पूरा बिहार मान रहा है। तो नीतीश जी का जो परफॉर्मेंस होगा 2025 के चुनाव में या उसके पहले चुनाव हो जाए, तो 2020 में ये 43 सीट पर आए थे और उनके मन में बड़ी टीस होती है कि मैं नंबर 3 की पार्टी हो गया। 43 ले पाएंगे? 43 से अधिक जाएंगे या नहीं ले पाएंगे। मैंने कल भी कहा है जी कि नीतीश कुमार, चाहे मैंने पिछली बार कहा था, अगर इसको ध्यान रखिए, पिछली बार मैंने कहा अगर महागठबंधन में लड़े, इस बार मैं कह रहा हूं चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े,
अकेले लड़ जाएं। जी। नीतीश कुमार के जदयू को 20 से ज्यादा सीट लाना करीब करीब असंभव है। 20 से अधिक सीटें नहीं आएगी। चलिए, तो नीतीश कुमार को 20 से अधिक सीटें नहीं आ रही है, एनडीए सत्ता से दूर जाएगी। तेजस्वी यादव नहीं, ऐसा है जी, एनडीए जो है उसमें नीतीश कुमार तो 100 सीट लड़ेंगे जी, बहुत होगा, 105 110 लड़ेंगे। क्योंकि जब पिछली बार उनके पास 72 विधायक थे तो 110 पर समझौता उन्होंने कर लिया। तो आज जब 42 है तो उनको 150 सीट तो मिलने से रहा नहीं, प्लस उसमें मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, सीट टोटल 243 ही है। तो मैं नहीं देखता हूं कि जदयू 100 105 110 से ज्यादा सीट लड़े, 110 भी शायद ना लड़ पाए। और वैसी परिस्थिति में 20 से ज्यादा सीट जीतना जदयू को अपने सिंबल पर मुश्किल है।